हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का भी कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग कौन सी पढ़ने वाले क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिस्ट्री का। ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? मैटर और सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे। इसमें पहले हम लोग समझेंगे पदार्थ होता क्या है। पदार्थ देखोगे तो दो प्रकार के होते हैं। भौतिक आधार पर बांटा जाता है, किस आधार पर बांटा जाता है? रासायनिक आधार पर, यानी कि फिजिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज। इसमें जब आगे चलेंगे तो कुछ कन्वर्जन भी होता है, जैसे हमारा जो सॉलिड हो गया, सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना, लिक्विड से किस में चेंज करना? गैस में। बहुत सारे इसमें इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जब इसको पढ़ेंगे तो हमें मजा आएगा। कोई क्लास 9 का बेसिक है, जैसे इसको क्लियर करते चलोगे तो 10th 11th 12th बेटर वे में कहा जाएगा, हो पाएगा। यही बेस है। जैसे 1 to 8 तक पढ़े ना हम लोग, तो 1 to 8 तक जो पढ़े वो बेसिक नॉलेज था, लेकिन जब क्लास 9 से स्टार्ट करेंगे तो हल्का सा एडवांस होगा। क्या होगा? एडवांस। स्टार्ट करा जाए। ठीक है, तो पहले हम लोग समझते हैं कि चैप्टर का नाम ही कौन सी है? मैटर है। क्या है? मैटर। तो पहले हम समझते हैं कि मैटर होता क्या है। मैटर को क्या बोला जाता है? पदार्थ। क्या बोला जाता है? पदार्थ। और मिस का होता है हमारा, सराउंडिंग मिस का होता है आसपास, यानी कि जो भी हमारे आसपास पदार्थ है मैटर, उसी के बारे में क्या करना है? समझना है। तो पहले हम मैटर तो पहचानना सीखेंगे कि मैटर किसको बोलते हैं। हमारे आसपास तो बहुत कुछ है, कॉपी है, किताब है, पलंग है, पंखा है, ये सब, छत है, ट्यूबलाइट है, टेबल्स है कि नहीं है? हमारे आसपास बहुत कुछ है, लेकिन है तो उसको किसको, मतलब मैटर किसको बोला जाता है, पहले ये तो पता होना चाहिए। कहा कि हमारे आसपास के पदार्थ पढ़ना है। मैटर किसका होता है? पदार्थ। और किसका होता है? हमारा। सराउंडिंग किसका होता है? आसपास। क्या होता है? आसपास। तो आसपास जितने भी पदार्थ है उसके बारे में क्या करना है? अध्ययन करना है। तो पहले तो समझना पड़ेगा कि मैटर किसको बोलते हैं, तब तो लोग समझेंगे। हाँ, तो मैंने कहा सपोर्ट है, मान लो मैं ले लेता हूँ टेबल। क्या ले लेता हूँ? टेबल। क्या ले लेता हूँ? टेबल। सपोर्टेड हमारा टेबल है। क्या है? टेबल। तो मैंने कहा टेबल जब इसको मैं रख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? कहीं भी जमीन पर, फर्श पर, या कहीं भी तुम टेबल को रखोगे, कुछ न कुछ क्या घेरेगा तुम्हारा? जगह घेरेगा। क्या घेरेगा? जगह। जगह मतलब क्या घेरेगा? स्पेस घेरेगा। घेरेगा नहीं घेरेगा? इसमें कुछ न कुछ क्या होगा तुम्हारा? मास होगा। क्या होगा? द्रव्यमान उसको बोलते हैं। मास यानी क्या बोला जाता है? द्रव्यमान। इस जो टेबल है, टेबल के अंदर कुछ न कुछ क्या है तुम्हारे पास? मास है। क्या है? मास। मास मतलब द्रव्यमान है, वजनदार है। अब कुछ न कुछ क्या करिए? जगह। जगह मतलब क्या करिए? स्पेस। तो अगर किसी भी वस्तु, किसी भी चीज के अंदर, उसके अंदर कुछ न कुछ क्या हो? मास हो। मास मतलब वजन, भारी। ठीक है, और कुछ जगह घेरे। क्या घेरे? जगह। तो इसको क्या बोलोगे? मैटर। क्या बोलोगे? मैटर। तो क्या मैं इस मार्कर को लूंगा तो क्या भारी लगेगा? क्या जगह घेरेगा? क्या इसको मैटर बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? ईट उठा लू अगल बगल, वह भी भारी लगेगा, जगह घेरेगा, उसको भी क्या बोलूंगा? मैटर बोलूंगा। ठीक है, बोर्ड उठा लो, बोर्ड भी उठाओगे तो भारी लगेगा, जगह घेरेगा, इसको भी क्या बोलोगे? मैटर। तो कहने का मतलब क्या है? जो कुछ आंख से आसपास जो कुछ भी दिखाई दे सब क्या कहलाएगा? कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? मैटर समझ में किसको बोलते हैं? जैसे दरवाजा लगा, दरवाजा में क्या है? क्यों है मैटर? क्योंकि जगह घेरा है, कुछ भारी है, इसको क्या बोलेंगे? बोलेंगे नहीं बोलेंगे? तो मैटर समझ में आ गया। अगर इसकी डिफिनेशन की बात करते हैं, परिभाषा की बात करते हैं, परिभाषा में हम लोग क्या लिख सकते हैं? एनीथिंग ऑक्युपाई स्पेस। क्या लिख सकते हैं? एनीथिंग ऑक्युपाई स्पेस एंड इट्स अबव मास इज कॉल्ड मैटर। एनीथिंग मतलब कोई भी वस्तु, उसके पास क्या हो? कुछ द्रव्यमान हो। क्या हो? और उसके साथ साथ क्या घेरे? जगह घेरे, उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? पदार्थ। तो किसी वस्तु के पास अपना खुद का द्रव्यमान हो और जगह घेरे, उसको क्या बोल देंगे? पदार्थ। इंग्लिश में कैसे याद करेंगे? एनीथिंग ऑक्युपाई स्पेस एंड इट्स अबव इज कॉल्ड मैटर। आयोग के लिए डेफिनेशन क्या हो गया? जो बोले इसको राइट कर लोगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग जो हम पदार्थ पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? पदार्थ पढ़ रहे हैं। पदार्थ को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? मैटर बोला जाता है। तो मैं इसकी बात करता हूँ, बना कैसे है? जैसे टेबल है, कुर्सी है, पंखा, बना कैसे है? तो मैंने कहा जो भी पदार्थ होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। छोटे छोटे किससे मिलकर बनता है? कणों से, यानी कि पार्टिकल से मिलकर बना होता है। यानी कि जब मैं कुर्सी को तोड़ूंगा, टेबल को तोड़ूंगा, तो छोटा छोटा बुरादा निकलेगा, छोटा छोटा महीन महीन, ऐसा ऐसा डॉट डॉट स्ट्रक्चर कुछ क्या दिखेगा हमारे पास? ऐसा कुछ बुरादा टाइप का दिखेगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कड़। क्या बोलेंगे? कड़। अरे किसी चीज को मान लो कि किसी चीज को मसलते हो तो दाना दाना नहीं हो जाता है पूरा का पूरा, और मसलोगे और छोटा होगा, और मसलो क्या होगा? और छोटा होगा, और मसलो और क्या होगा? छोटा होगा। कितना मसलो क्या होगा? छोटा। जो छोटा एकदम हो रहा है उसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग? पार्टिकल्स। क्या बोल रहे हैं? पार्टिकल्स। पार्टिकल क्या होता है? कड़। तो मैंने कहा किसी भी मैटर ले लो, टेबल, कुर्सी, पंखा, ईटा, कॉपी, किताब, कुछ ले लो, आओगे तोड़ो। क्या करो? तोड़ो। तोड़ोगे तो छोटा छोटा क्या मिलेगा? पार्टिकल। तो मेरे को पता चला कि अरे मैटर तो छोटे छोटे किससे मिलकर बने? पार्टिकल से।
किससे मिलकर बने हैं? ऐसी पार्टिकल्स को आगे चल के हम लोग क्या बोलते हैं? एटम। क्या बोलते हैं? एटम। एटम मतलब क्या होता है जी? परमाणु। कोई पूछेगा पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? एटम। एटम यानी कि परमाणु। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। इज कॉल्ड एटम। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी? एटम यानी कि परमाणु। अब कोई पूछेगा पदार्थ किससे मिलकर बना है? एटम से, परमाणु से, पार्टिकल से। या तो पार्टिकल से बोल सकते हो, या तो साइंटिफिकली अगर बोलना हो तो क्या बोल सकते हो? एटम। क्या बोल सकते हो? आइए क्लियर हो गया? समझ में आ गया चैप्टर का मतलब क्या होता है? मैटर समझ में आ गया? आसपास सब कुछ देख लिए, सबको मैटर बोलने लगे। मैटर किससे मिलकर बना? खत्म। अच्छा, अब मैं कहूंगा जब पार्टिकल्स से मिलके बना है तो मैं अगर टेबल का जो प्रॉपर्टी होगा, गुण होगा, क्या होगा? गुण। क्या उस पार्टिकल्स का भी गुण वही होगा कि नहीं होगा? अरे मैंने कहा अगर लड्डू बड़ा सा लोगे तो लड्डू खाओगे तो मीठा लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर उस लड्डू में से एक छोटा सा कण निकाल लो, एक दाना निकाल लो, उसको खाओगे तो वही लगेगा कि नहीं लगेगा? कहने का मतलब ये तो बड़ा लड्डू खाओ तो क्या खाओ? छोटा खाओ। दोनों में कुछ अंतर नहीं। तो मैंने कहा इस पार्टिकल्स के अंदर कुछ तो कुछ है जिसको इसको कंबाइन, मतलब मैंने कहा जब उसको तोड़ रहा हूं तो पूरा दर 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 का एकदम दाना दाना नहीं निकल रहा है, तो उसके अंदर ऐसा क्या है जो आपस में चिपक के रह रहा है, फिर दूर भाग जा रहा है? या मैटर कैसे बना है? मैटर कैसे बना उसके बारे में समझते हैं। तो पहले हम लोग समझेंगे कि कणों की प्रॉपर्टी के बारे में। कणों के प्रॉपर्टी यानी कि उसके प्रॉपर्टी क्या है? मैटर के जो भी पार्टिकल्स है उसका गुण क्या है, प्रॉपर्टी क्या है? जब इसका गुण हम लोग समझ जाएंगे तो मैटर का गुण अपने आप समझ में आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? ठीक है, आओ तो अब हम लोग क्या सीखेंगे? पदार्थ के कणों के गुण। ठीक है, चल तो मैंने कहा पदार्थ के कणों के गुण। और हम समझे कि पदार्थ के क्या क्या गुण होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर ऑफ पार्टिकल्स। मैटर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर ऑफ पार्टिकल्स, जो भी मैटर होते हैं पार्टिकल्स होते हैं उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ऐसा कुछ प्रैक्टिकल भी हम लोग करेंगे। जैसे पहला मैंने कहा जो भी मैटर के पार्टिकल्स होते हैं क्या होते हैं? पार्टिकल्स वेरी बहुत छोटे होते हैं। क्या होते हैं? छोटे। तो पदार्थ के जो कण होते हैं बहुत क्या होते हैं? छोटे छोटे होते हैं। तो पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, यानी कि जो भी पदार्थ के कण होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, और फिर मैं सेकंड पॉइंट बोलूंगा, तो पदार्थ के जो कण होते हैं कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं। पदार्थ के जो भी पार्टिकल्स होते हैं क्या करते हैं? पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूव, यानी कि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं आपस में क्या करते रहते हैं? घूमते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? और तीसरा चीज, उनके पार्टिकल्स के बीच में कुछ न कुछ क्या होता है? पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? कुछ स्पेस होता है। क्या होता है? जगह। और इसके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स लगता है, वो भी अट्रैक्शन का। किसका? अट्रैक्शन का। तो मैंने कहा 4 प्रॉपर्टी हम लोग को पढ़ना है। कितना प्रॉपर्टी पढ़ना है? 4। तो मैंने कहा जब भी हम ले लेंगे टेबल, क्या ले लेंगे? टेबल। और टेबल को छोड़ेंगे तो छोटा छोटा क्या मिलेगा? पार्टिकल्स। क्या मिलेगा? पार्टिकल्स। इसी पार्टिकल्स को आगे चल के क्या बोलेंगे? मैटर। इसका प्रॉपर्टी क्या है? ये बहुत छोटे होते हैं, आंखों से दिखाई देने वाले। अरे बड़ा है तो दिखाई दे रहा, और डरते जाओ, छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ, आंखें से दिखाई देगा? नहीं देगा। फिर मैंने कहा पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूव, ये हमेशा क्या करते रहते हैं? आपस में घूमते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं। फिर पार्टिकल्स स्पेस बिटवीन देम, स्पेस बिटवीन देम, यानी कि पार्टिकल्स के बीच में कुछ न कुछ क्या होता है? स्पेस होता है। स्पेस मतलब क्या होता है? जगह होता है। और पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? अट्रैक्शन। क्या होता है? अब तो मैंने इसको पढ़ लिया, समझ में आ गया। क्या रियल में मैं देख पाऊंगा क्या कि इसके पार्टिकल्स के बीच में जगह है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, ये कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, और ये क्या है हमारे पास? बहुत छोटा छोटा है। इसको तो फिल करना पड़ेगा हमको।
हाँ, तो अब मैं प्रैक्टिकल दिखाता हूँ तुम लोगों को। जैसे कि मान लो हमारे पास कुछ हल्का सा क्या लिया जाएगा, पानी लिया जाएगा। जैसे हमारे पास कुछ गिलास है, ठीक है, इस गिलास में क्या लोगे, हल्का सा पानी लोगे। क्या लोगे, पानी। घर पर भी प्रैक्टिकल कर सकते हो। हल्का सा क्या लोगे, पानी। जैसे कि इसमें कम से कम 2-3 गिलास ले लोगे, उसमें क्या ले लिया जाएगा, पानी ले लिया जाएगा, ठीक ना। देखो, जैसे पानी ले लोगे तो पानी पूरा एकदम सफेद है कि नहीं, पूरा नीट एंड क्लीन है, ठीक है। ये एक बार बताओ, पानी मैटर है कि नहीं है, क्योंकि ये पानी क्या करिए, इसमें जगह घेर रही है, क्या घेरी है, जगह। इसमें जैसे गिर जाएगा नीचे, क्या गिर जाएगा नीचे, क्योंकि ये भारी लग रहा है। क्या लग रहा है, भारी, यानी कि इसके अंदर कुछ न कुछ मास है, क्या है, और कुछ न कुछ जगह घेरी है, क्या घेरी है, जगह। तो इसको मैं क्या बनूंगा, मैटर। ये मैटर किससे मिलकर बना होगा, छोटे छोटे पार्टिकल से, छोटे छोटे कणों से। कणों का नाम क्या था हम लोग का, एटम। क्या नाम था, एटम। तो मैंने कहा जब इसके कण लेंगे, पानी है, पानी का सूत्र क्या होता है, H2O, जिसे केमिकल फार्मूला होता है ना, H2O। तो मैंने कहा ये पानी है, इस पानी में मैंने देखा कि वजन भी घेर रहा है, जगह भी घेर, तो इसको मैं मैटर बोल लूंगा। तो मैंने इस मैटर का क्या पढ़ा है, प्रॉपर्टी। मैटर के पार्टिकल्स का प्रॉपर्टी पढ़ा है, कणों का प्रॉपर्टी पढ़ा है। क्या पढ़ा है, पहला पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। तो मैं कैसे पता करूं कि इसके जो कण होते बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत क्या होते हैं, छोटे छोटे। अब फिर मैंने पढ़ा कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं मूव करते रहते हैं, क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। और इसके बीच में जगह है, क्या है, जगह। जगह में तो कुछ डालेंगे तो वो हेरा जाएगा, इसमें गुम हो जाएगा, ठीक है। और इसमें अट्रैक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। आप इसको समझते हैं, ठीक है। पहले मैंने एक पानी लिया है और कुछ मैंने यहाँ पर रंग लिया है, क्या लिया है, रंग। अब इसमें पानी में रंग डाला जाएगा, और रंग डालते ही देखेंगे कुछ देर बाद क्या होता है, ठीक है। ठीक है, ये पानी ले लिया गया और इसमें क्या डाला जाएगा, रंग डाला जाएगा। अब देखो रंग डालते ही क्या होगा, हल्का सा अपने आप ये पूरा क्या नीचे जा रहा है, देखो पूरा घुल रहा है। क्या ऊपर ही मैंने रंग डाला ना, पूरा धीरे धीरे फैल जाएगा, देखे ना, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। देखो इसका देखो कैसे कैसे हो रहा है, इसमें देखोगे तो हल्का जा रहा है, क्या नीचे कैसा लग रहा है। हाँ, अब देखो ये पूरा पूरा पानी कैसा हो गया, कलरफुल हो गया। कैसा हो गया, कलरफुल। तो मैंने कहा इसके अंदर जगह था क्या, अच्छा पानी का जो लेवल था इतना ही था, रंग डालते क्या लेवल इसका बड़ा हुआ, क्या नहीं, कहीं ना कहीं इसके अंदर जगह था, क्या था, जगह था, जिसको इसे रंग डालते इसके अंदर क्या हो गया, पूरा का पूरा उसके अंदर घुस गया, क्या हो गया, घुस गया। इसका मतलब समझ में आ गया, इसके अंदर कुछ न कुछ स्पेस है, जगह है। अब फिर मैंने कहा कंटिन्यूसली मूव, अगर रंग मैंने ऊपर डाला तो पूरा कैसे घुल गया, इसके पार्टिकल्स मूव कर रहे थे ना। अगर मूव नहीं करते तो रंग को ले जाते क्या अपनी जगह पर, तो ये मूव कर रहे थे इसलिए रंग क्या हो गया, नीचे भी चला गया। अगर मूव नहीं करते तो रंग नीचे जाने वाला नहीं है। और इसके पार्टिकल्स अब देखो, ये और डाल देते हैं, इसके बाद बताते हैं, ठीक है। ये पूरा रंग चला गया। अब मैं क्या करता हूं, देखो ये पूरा रंग है कि नहीं है। अब मैं क्या लेता हूँ, फ्रेश वाटर लेता हूँ, ठीक है। इसके अंदर हल्का सा इसमें डालूंगा, ठीक है, कितना सा, हल्का सा। अब देखो ये इतना कलरफुल है, मैंने हल्का सा डाला तो इससे क्या हो गया, हल्का सा कलर कम हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। अब ये क्या करता हूँ, इसको रख देता हूँ, अब इसमें फिर फ्रेश वाटर लेता हूँ, कोई दिक्कत। अब इसमें हल्का सा कलर डालता हूँ, हल्का सा बस। अब देखो ये भी हल्का सा रंगीन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। मैंने कहा जब पहले वाला लिया था, पहले वाला तो उसके अंदर गाढ़ा बहुत था, उसी में से हल्का सा पानी इसके अंदर लिया था, हल्का सा कम गाढ़ा हो गया। इसके अंदर लिया तो और फीका हो गया, और लूंगा पानी तो और हल्का फीका होगा। कहने का मतलब देखो इतना ये पार्टिकल्स इतना ज्यादा है, छोटा, ये इसमें से इसमें आ गया, इसमें से कहा गया, इसमें और डालोगे तो कहा जाएगा, और में जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। इससे पता चलता है कि हमारे जो पार्टिकल्स है वो बहुत क्या है, छोटे हैं, बहुत क्या है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक ले, क्लियर। तो इससे हमको क्या मिला, पहला चीज हमको मिला कि इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे। दूसरा हमने खुद देखा कि हाँ रंग भाग रहा था ऐसे ऐसे, यानी कि पार्टिकल्स मूव कर रहा था, उसको लेके जा रहा था। फिर हमने सीखा कि उसके अंदर जगह, तभी तो रंग जाके उसके अंदर बैठ गया, तो पानी का लेवल क्या हो जाता, ज्यादा हो जाता। फिर मैंने कहा अच्छा अट्रैक्शन ऑफ फोर्स मतलब समझो। और देखो जैसे मान लो ये पानी के कण है, पानी के क्या है, कण, इनके बीच में कुछ जगह, यहीं पे जाके रंग बैठा होगा,
ठीक है। अब फिर मैंने कहा पार्टिकल्स आर अट्रैक्शन, पार्टिकल्स के अंदर कुछ अट्रैक्शन है, क्या है अट्रैक्शन है, कैसे उसको फील करते हैं। जब एक एक चीज को फील कर लोगे तो कोई दिक्कत, क्योंकि साइंस पढ़ते हो ना, तो साइंस में क्या पढ़ते हो, जो रियल लाइफ में घटनाएं घटित होती है उसी को ना पढ़ते हो। जब इसको फील करके नहीं पढ़ पाओगे तो मजा आएगा क्या, नहीं आएगा। जैसे हम ले लेते हैं चौक, ले लेते हैं, क्या लेते हैं चाट, ठीक है। एक ले लेते हैं बर्फ, क्या ले लेते हैं बर्फ। एक ले लेते हैं लोहा, क्या ले लेते हैं लोहा। तो मैंने कहा चाक ले लो, बर्फ ले लो, क्या ले लो लोहा ले लो, ठीक है। जब मैं इसको किसी चीज से पीटूंगा तो क्या जल्दी टूट जाएगा, इससे पीटूंगा तो क्या इससे कंपेयर में जल्दी टूटेगा। अब इसके कंपेयर में क्या जल्दी टूटने वाला है, नहीं। इससे मतलब क्या समझ में आया, इसके अंदर कुछ है, चाक मान लो ये है, तो चाक के पार्टिकल्स के अंदर कुछ ऐसा है तो आपस में खींचने की कोशिश, लेकिन उतना नहीं खींच पा रहा है कि हथौड़ा में फूट जा रहा है। लेकिन पानी का जो बर्फ का मान लो ये है, बर्फ का जो पार्टिकल्स है, पानी के कंपेयर में इसके जो पार्टिकल्स वो अपने आप को ज्यादा खींच के रख रहे हैं तो जल्दी टूटो। लेकिन लोहा का जो पार्टिकल्स वो इतना पास पास है, इतना उसके अंदर अट्रैक्शन घिंचाव ज्यादा है कि मारोगे तो टेढ़ हो जाएगा, लेकिन उसमें से कॉल निकलने वाला नहीं है। इससे क्या हमें पता चला कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मैटर के, वो क्या होते हैं एक दूसरे को खींच के रखते हैं, क्या करके रखते हैं। और खींच के नहीं रखते थे, कटोरा में कपड़ा छिटा जाना चाहिए कि नहीं छिटा जाना चाहिए, लेकिन छिड़ जाता है क्या, ये छिड़ गया क्या हल्का सा। तो इसके अंदर कहने का मतलब इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का है हल्का सा कम, इसके अंदर क्या है ज्यादा। कुल कहने का मतलब क्या, हमको क्या पता चलेगा कि एक दूसरे पार्टिकल्स आपस में क्या करके रख रहे हैं, घींच करके रख रहे हैं, क्या करके रख रहे हैं। समझ में आ गया इतना कहानी, चारों पार्टिकल्स का प्रॉपर्टी समझ में आ गया, ठीक है। फिर एक और हल्का सा और करते हैं। जैसे कभी भी तुम अगरबत्ती धराओगे, क्या धराओगे, ये हमारे आसपास इन्वायरमेंट है ना, तो इसके अंदर कैसा पार्टिकल्स है, एयर है, अरे एयर है ना। अच्छा अच्छा, इससे मैं बात मैं करता हूँ, हल्का सा एक टॉपिक समझाऊंगा तो। अच्छा ये वाला क्लियर हो गया ना हम लोग का, कोई दिक्कत होगा। अब अगला हम लोग समझते हैं डिफ्यूजन, क्या तब एक और प्रैक्टिकल कराएंगे तो उसमें समझ में आएगा कि डिफ्यूजन किसको कहा जाता है। हिंदी में बोलते हैं विसरण, क्या बोलते हैं विसरण। हेडिंग डालेंगे कौन सी, डिफ्यूजन। चलिए स्टार्ट करेंगे डिफ्यूजन, हेडिंग क्या डालेंगे डिफ्यूजन, विसरण, डिफ्यूजन यानी कि विसरण, कोई दिक्कत। अब देखो विसरण क्या होता है, जैसे हमारे पास यहाँ पर पूरा का पूरा मान लो एयर है, मान लो ये रूम है सपोर्टेड, ये क्या है हमारा रूम है। रूम के अंदर क्या होगा पूरा का पूरा हवा भरा होगा कि नहीं भरा होगा, अच्छा हवा भरा होगा। जैसे ही कभी पूजा वूजा होता है, सुबह देखिए वो पूजा आरती वारती होती है, तो सोए रहोगे नाक फाड़ के 10 बजे तक ले, तब फिर पता चलता है कि कुछ स्मेल आ रहा है, अगरबत्ती का क्या आ रहा है स्मेल आ रहा है। तो स्मेल कैसे आया, कैसे आया, मैं सोया था, बगल वाले रूम में पूजा हो रही है, मैं बगल वाले रूम में सोया हूँ, लेकिन अगरबत्ती का सुगंध मेरे कमरे में कैसे आ गया, नहीं आना चाहिए था, मैं यहाँ पर हूं ना, अगरबत्ती का सुगंध कैसे आया मेरे पास, कुछ तो हुआ होगा। बिना कुछ हुए क्या ये आ सकता है क्या, पर क्या रहे हो केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में सब क्या है केमिकल्स, क्या है, तो बिना केमिकल्स के कुछ होता। तो मैंने कहा बगल में पूजा हो रहा है, इसमें कैसे भाग गया, कैसे भाग गया, कुछ तो रीजन होगा, ठीक है। रियली करके देखते हैं महक रहा है कि नहीं महक रहा है, इसका रीजन क्या है, तब ना समझ में आएगा, ठीक है। पंखा बंद करो, पंखा बंद करो, हल्का बंद करो, बंद करो, बंद करो, नहीं जलेगा, ऊपर वाला है, ऊपर वाला। अब देखो, अब यहाँ पे देखो तो हल्का धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है क्या, चालू कर दो पंखा, चालू कर दो, गर्मी हो रहा है। अब देखो यहाँ पर पूरा, अब इस पे देखोगे हल्का देख पा रहे होगे, तो इसके जो भी पार्ट, एक चीज अच्छा ये बताओ, ये जगह घेर रहा है, इसको कुछ भारी है, जगह भी घेर रहा है, तो इसको मैटर बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा। जब मैं इस मैटर को क्या कर रहा हूँ, जला रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इसके जो पार्टिकल्स है क्या है, वो वाइपर के रूप में क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं, तो क्या इसी मैटर के पार्टिकल्स है ना, हाँ। यहाँ पे पूरा क्या भरा हुआ है, हवा, तो इसके जो पार्टिकल्स है वो हवा के पार्टिकल्स में क्या हो रहे हैं, मिक्स हो जा रहे हैं, क्या हो जा रहे हैं, मिक्स हो रहा है, मिक्स होके घुल के वो धीरे धीरे हवा के सहारे डोलते डोलते दूसरे वाले कमर में क्या कर रहे हैं, चले जा रहा है। तो जब कोई वस्तु, जब कोई पदार्थ
एक दूसरे में आपस में मिल जाता है। क्या मिल जाता है? मिल जाता है। उसी को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन, यानी कि विसरण। क्या बोलते हैं? विसरण। एक वस्तु दूसरे वस्तु में मिले और मिल के साथे साथे घूम के चले, उसको क्या बोलेंगे? विसरण। समझ में आएगा विसरण क्या होता है? इसी तरह कोई पूछेगा उस वाले कमरे में सुगंध आ रहा है तो इस वाले मतलब उस वाले कमरे में अगर पूजा हो रहा है तो इस कमरे में क्यों सुगंध आ रहा है? क्योंकि विसरण के द्वारा। किसके द्वारा? इस अगरबत्ती के जो पार्टिकल्स है, इस सॉरी जो ये पूजा हो रहा है इस वाले कमरे के में जो भी इस अगरबत्ती का पार्टिकल्स है वो हवा वाले पार्टिकल्स के अंदर मिक्स होगा और उसी के सहारे हमारे कमरे में आके क्या आएगा? स्मेल आएगा। तो मैं कहूंगा क्या स्मेल करना मैटर है? अगर मैं किसी को स्मेल करूंगा, कहूंगा ये बहुत मजा आ रहा है, सुगंध आ रहा है, तो क्या उसको मैटर बोलता हूं? नहीं। मैं कहूंगा मैं तुम पर बहुत गुस्सा हूं, मैं तुम पर 1 किलो गुस्सा हूं, मैं तुम पर 2 किलो गुस्सा हूं, ऐसा कोई बोले हो क्या? तो जो गुस्सा हो गया, प्यार हो गया, घेरा हो गया किसी से, ठीक है, मैं कहूंगा तुम 2 किलो तेज हो उससे, मानोगे आप? तो 2 किलो तेज होगा उससे, मतलब तेज, बुराई, अच्छाई, सोच, ये सब मैटर कहलाता। कई लोग पूछ देते हैं बताओ मैं सोच रहा हूँ क्या मैटर है? तो नहीं जी, मैटर वो नहीं है, क्योंकि सोच कितना 2 किलो सोच रहा है क्या? तू 50 किलो सोच रहा है क्या? तो जो सोचना वोचना हो गया वो मैटर कराता नहीं है। कई लोग पूछते हैं बताओ प्यार मैटर है? तो कहेंगे ना, कहेगा 10 किलो प्यार हुआ करना, पता नहीं चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये चीजें होती हैं, सोच, थिंकिंग, घेरा, कुछ भी वाटेवर जो चीजें अनलॉजिकल चीजें, तो वो हमारे मैटर होता नहीं है। सिर्फ एक ही मैटर है जो हमको दिखाई देता नहीं है, वो कौन मैटर है? हवा। कौन है? हवा मैटर है, लेकिन आंखों से दिखाई देता है, बस उसको फील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बाकी क्या थिंकिंग को, सोच को फील कर पाएगा? मतलब इसको, मतलब मैटर को, मतलब इसको ऑक्युपाई कर पाएगा जगह? नहीं, तो मैटर नहीं है। चलो हम समझते हैं विसरण। विसरण में लिखेंगे, लिखो लिखो बोल रहा हूं। जब दो पदार्थ के कण 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 आपस में मिल जाते हैं तो उसको ही बोलते हैं कौन सी? विसरण। लिखेंगे द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स of matter on their is called diffusion। हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ऑन मतलब अपने में, ठीक है, इज कॉल्ड डिफ्यूजन। उसको क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन कहेंगे। इंटरमिक्सिंग मतलब होता है एक दूसरे में क्या होना? मिल जाना। क्या करना? मिल जाना। जैसे में लिख लेना अगरबत्ती का सुगंध, जैसे में क्या जाएगा? स्मेल ऑफ अगरबत्ती। ओके, तो ये क्या जाएगा तुम्हारा? किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? विसरण का। किसका? विसरण का। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन आता है, जब हम लोग खाना बनाते हैं तो बहुत अच्छा सा स्मेल आता है, खाना बनता है ना तो बहुत अच्छा सा सुगंध आता है, लेकिन जब वही खाना दोपहर में हम लोग खाने जाते हैं तो कुछ सुगंध ही नहीं आता है। सुबह सुबह खाना खाओ तो मौके का वाह क्या खाना बना है, या शाम को जो खाना बनता है तो कहते हो बहुत बढ़िया बना है, चल के खाते हैं 2-3 थाली, ठीक है, लेकिन जब दोपहर में खाना खाने बैठते हो तो उसमें से सुगंध नहीं आता। ऐसा क्यों? क्यों ऐसा? क्योंकि जब खाना सुबह सुबह बनाते हैं, मान लीजिए खाना बना रहे हैं सुबह सुबह हम लोग, जब खाना बनाते हैं तो उसको गर्म करते हैं कि नहीं करते हैं? तो जो खाना के पार्टिकल्स होते हैं वो गर्म होने की वजह से वो क्या होते हैं? वेपर के रूप में हवा में क्या जाते हैं? मिल जाते हैं, और उनके सहारे हमारे कहाँ जाते हैं? नाकों तक, तो महकता है। लेकिन जब खाना ठंडा हो जाता है तो उसके अंदर से गर्मी होती नहीं है, तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो निकल पाते ही नहीं है। जब उसके पार्टिकल्स नहीं निकल पाएंगे, पार्टिकल्स खा देंगे, बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो हमारी नाकों तक आने वाले नहीं है। इसलिए जब खाना बनता है तो स्मेल करता है, खाना नहीं बनता तो स्मेल नहीं करता। तो मैंने कहा डिफ्यूजन क्या होता है? एक दूसरे को मिक्स करना, एक दूसरे को क्या करना? मिक्स करना। मिक्स करके दूर तक क्या होगा?
सुगंध जाएगा। तो मैं कहूंगा अगर मैं किसी भी चीज का टेम्परेचर क्या कर दूं, बढ़ा दूं, क्या कर दूं, क्या दूर तक महक जाएगी कि नहीं जाएगी? कैसे जाएगी? और ये पार्टिकल्स और ज्यादा फैलेगा, कब मिलेगा? अरे अगरबत्ती को जितना जलाओगे उतना तक दूर तक महक जाएगा, तुम जला के बंद कर दो, महक जाएगा जल्दी? नहीं जाएगा। तो मैं अगर किसी भी टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, इंक्रीज, तो डिफ्यूजन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन आता है ऐसा कि बताओ डिफ्यूजन कब बढ़ा सकते हैं हम लोग? टेम्परेचर देखे, किसको देखे, क्या देखे? एमसीक्यू में आ गया कि बताओ विषय कब बढ़ता है, डिफ्यूजन कब इंक्रीज होता है? जब किसी टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तब क्या होगा? जो भी डिफ्यूजन होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा। क्या होगा? ज्यादा। और जैसे ही टेम्परेचर कम करेंगे तो डिफ्यूजन क्या होगा? कम। इंटरमिक्सिंग क्या होगा? कम होगा। समझ में आया? क्वेश्चन क्लियर हुआ? ये क्लियर हो गया विषय? अच्छा, जब ये पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं तो एक फोर्स, मतलब एक एनर्जी काम करती है, एक एनर्जी काम करती है। वो एनर्जी का काम नाम क्या नाम है तुम लोग का? गतिज ऊर्जा। क्या है? गतिज ऊर्जा। क्या देगा हमारा? गतिज ऊर्जा। क्या बोलेंगे? गतिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलेंगे उसको? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? जब भी हमारा पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है या गर्म बन के उड़ता है तो उसके अंदर एक एनर्जी लगती है। कौन सी एनर्जी लगती है? काइनेटिक एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा। कोई दिक्कत यहाँ तक ले? समझ में आ गया क्या मैंने बोला? अच्छा, क्या क्या सीखा आज की क्लास में? मैंने कहा कि देखो मैटर क्या होता है, समझ में आ गया। आसपास कौन कौन मैटर है, कौन कौन नहीं है, वो भी क्लियर हो गया। क्या गुस्सा करना मैटर है? प्यार करना मैटर है? जेलसी करना मैटर है? नहीं। देखिए ईटा, पत्थर, जूता, मोजा, कुछ सब क्या है? मैटर है। पदार्थ किससे मिलकर बनता है? छोटे छोटे पार्टिकल्स से। और उस पार्टिकल्स का प्रॉपर्टी समझ में आ गया। फिर मैंने कहा खाना बनाते तो स्मेल करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एयर में मिल जाते हैं, एयर के साथ हमारे नाकों तक आ जाते हैं तो हमको स्मेल सुनाई देता है, इसीलिए हमको वो महकता है। और जहीं वो नहीं होता है तो मेरे को सुनाई देता, सुन नहीं पाता हूँ। तो मैंने कहा जब वो पार्टिकल्स मूव कर रहा है तो उसके अंदर एक ऊर्जा लगती है। कौन सी ऊर्जा लगती है? गतिज ऊर्जा, यानी कि काइनेटिक। जिस खाने के अंदर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ज्यादा। अरे ज्यादा एनर्जी दोगे, गैस ज्यादा सिलेंडर को दोगे तो गतिज ऊर्जा उसमें ज्यादा मिलेगी पार्टिकल्स के अंदर, तो ज्यादा दूर तक जाएगा। तो ज्यादा दूर तक क्या होगा? मांगेगा। अरे भोजन बनता है बहुत दूर तक सुनाई देता है, लेकिन तुम्हारे घर में खाना बनता है तो क्या दूर तक सुनाई देता है? नहीं। अरे धीरे आंच पे बनाते हो, कम बनाते हो तो तुम्हारे घरे में महक के रह जाता है। और जब वो कम से कम 2-3 गाँव खाएगा तो ढंग से बनता है ना। सुबह से चालू होते होते शाम तक बनेगा। कितना गतिज ऊर्जा में लग रही है खाने के अंदर, लग रही है कि नहीं लग रही है? ठीक है, तो उसके अंदर लग रही है, तो इसीलिए वो क्या हो रहा है? वो ज्यादा दूर तक जा रहा है। क्या जा रहा है? गतिज ऊर्जा। समझ में आ गया? जब पार्टिकल्स वो मूव करते हैं तो उसमें कौन सी ऊर्जा लगती है? गतिज ऊर्जा। तो मैंने कहा गतिज ऊर्जा का अगर इंक्रीज करना है तो टेम्परेचर को क्या कर दो? ज्यादा। ज्यादा क्या कर दो? ज्यादा। अगर गतिज ऊर्जा कम करनी तो टेम्परेचर को क्या कर दो? कम। क्या कर दो? कम। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ का यानी कि पदार्थ कितने प्रकार का होता है उसके बारे में कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना रखेंगे। ठीक है।